हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। माँ काली के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहती हैं माँ काली आपको। इससे पहले आपकी रीडिंग को स्टार्ट करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, पहले ही सुन लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं। दो इन्फॉर्मेशन है। पहली, टैरो कार्ड के लिए, टैरो कोर्स के लिए कि 14 फरवरी से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यस, यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है रोज़ क्वार्ट्स, ओके, और इसे कहते हैं इविल आई, ओके। तो ये जो रोज़ क्वार्ट्स है ये आपको हील करता है। अगर आप आप हस्बैंड वाइफ हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, कपल हैं आप, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर चीज़ें आप उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे अपने प्यार को लेकर के, या फिर किसी ट्रू सोलमेट कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आपके लव को लेकर के, प्रेम को लेकर के, प्यार को लेकर के अगर आ रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस ब्रेसलेट के साथ काम कर सकते हैं। आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं इस ब्रेसलेट को। मैं आपको पर्सनलाइज करके दूंगी, ठीक है, आपको पर्सनली आपके नेम से इसको चार्ज करके दूंगी। वैसे तो जो ब्रेसलेट्स होते हैं, कहते हैं उनको पानी में डिप नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं नहाने जा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो आप इन ब्रेसलेट्स को जो है उतार लें। लेकिन मेरे द्वारा चार्ज किए गए जो ब्रेसलेट्स होंगे वो पूरी तरीके से अभिमंत्रित होंगे और आपके नेम से होंगे। आपको इन्हें बार बार उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस होती हैं, वो जब भी आप परचेज़ करेंगे आपको वो बताया जाएगा। तो ये, अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, अपने प्यार के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं, और ट्रू सोलमेट कनेक्शन को, सिंगल हैं, ट्रू सोलमेट कनेक्शन को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, सेल्फ लव की कमी है, तो ये क्रिस्टल, ये ब्रेसलेट आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पर दिया जा चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा ना अवेयर रहिए गाइस कि जो भी अगर आपको पर्सनली नंबर सेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में, वो नंबर्स मैं वहाँ पर नहीं किसी को भी देती हूँ। या तो आप स्क्रीन पर देखिए जो मेरे नंबर हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल्स अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है इविल आई ब्रेसलेट, ठीक है। अगर आपको बुरी नज़र लगती है, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाते हो, किसी की नज़रें आपको बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, तो उसके लिए आप ये इविल आई, या फिर आप कोई भी काम करते हो, या फिर कहते हैं ना फिज़िकली भी बहुत नज़रें आपको बहुत ज़्यादा लगती हैं, लोग बहुत बुरी नज़र आप पर डालते हैं, बेसिकली इविल आई जिनको हम कहते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये आप परचेज़ कर सकते हैं। इविल आई ब्रेसलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं पर्सनलाइज करके देती हूँ, पर्सनली जो है मैं अभिमंत्रित करके दूंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस ही नहीं डाली जाती हैं। मैं इन ब्रेसलेट्स को जो है आप ही के नाम से, डेट ऑफ बर्थ से मैं पर्सनलाइज करके, अभिमंत्रित करके, मंत्रास चैंटिंग करके दिन में यहाँ पर देती हूँ, ठीक है। तो ये, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। जो भी लोग यहाँ पर टैरो में इंटरेस्टेड है ना, टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं आप लोग, सिर्फ 10 फरवरी तक ही मैं एंट्रीज़ ले रही हूँ। उसके बाद एंट्रीज़ जो है मैं बंद कर दूँगी, उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेगा कि मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूँगी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ काली। प्लीज़ बताएं माँ, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आप उनको कहना चाहते हैं। पाइसेस मीन राशि वालों को आप क्या कहना चाहते हैं माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, ओके। तो यहाँ पर 3 है आपके लिए। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पर।
माँ का ही रूप है, अधर्वना काली। ओके, पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। ओके, पहले यहाँ से बात करते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। त्रिपुरा सुंदरी। ओके, यहाँ पर है भोले बाबा महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, वेरी नाइस। यहाँ पर है भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वाह। और यहाँ पर है अधर्वना काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, वाह। पाइसेस, यहाँ पर माँ काली आपको सबसे पहली बात तो आपके रिश्तों में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाली है, आपके रिश्तों में बहुत सुधार आने वाला है। माँ जो है आपको ब्लेस कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके मैरिड लाइफ को। कोई भी इशू था, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही थी तो वो भी यहाँ पर चीज़ें ही रिलीज़ होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली माँ जो है आपकी लाइफ में से ना जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है ना उनको रिलीज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ना आपके लिए जो मैसेज आया है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि जिन पावर्स को आप अपनी लाइफ में खो चुके थे, चाहे वो रिलेशनशिप है, आपका करियर है, या फिर ओवरऑल अगर लाइफ की बात करें, जो स्ट्रेंथ को, पावर को, कॉन्फिडेंस को, या फिर कहते हैं ना कि यस बिल्कुल उन चीज़ों को जो आप मिस कर रहे थे अभी तक, ठीक है, जो चीज़ें आप खो चुके थे वो दोबारा से माँ आपको यहाँ पर लौटा रही हैं, ठीक है, वो खुशियों को आपकी तरफ लौटा रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आप दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में टैप इन करने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी का कोई ओहदा उससे छीन गया था, ठीक है, अभी वो पर्सनल लेवल पर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर घर परिवार को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके करियर को लेकर के हो सकता है कि कोई पोजीशन आपसे छीन गई थी, कोई ओहदा आपसे छीन गया था, वो दोबारा से आपको लौटाया जा रहा है, वो रिस्पेक्ट दोबारा से आपको मिलने वाली है। और जो अभी तक आप इतनी अशांति से गुजर रहे थे, ठीक है, आपके मन के अंदर शांति नहीं थी, आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे थे, बहुत कुछ आपने देखा है अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर जो है माँ और भोले बाबा आपकी लाइफ में वो जिसे कहते हैं पीस लेकर के आ रहे हैं। आप अंदर से बहुत ही बैलेंस्ड और पीसफुल महसूस करने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी केओस है उनको माँ जो है रिलीज़ कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, रिलीज़ कर रही हैं आपकी लाइफ से। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है भुवनेश्वरी माँ की, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो येस, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हो, ठीक है। अभी ये बाहर ये जो ब्यूटी की बात हो रही है ना, ये आपकी आउटर ब्यूटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनर ब्यूटी भी है, ठीक है। आप बहुत ही अंदर से भी जिसे कहते हैं ना कि अपनी ट्रू सेल्फ से यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हो, अपनी हायर सेल्फ से आप यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हो। आप बहुत जिसे कहते हैं हाई वाइब्रेशन में यहाँ पर वाइब्रेट करने वाले हो माय डियर, जिस वजह से कि आप अपनी मटेरियल लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो बेसिकली मतलब जो भी आपके अंदर भी जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर नेगेटिविटी थी, ठीक है, जो भी अंदर ब्लॉकेजेस थे ना, उन ब्लॉकेजेस को माँ जो है रिमूव कर रही हैं आपकी लाइफ से। ब्यूटीफुल। चलिए थोड़ा सा डीप जाते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हो ना स्पाइसेस, तो माँ यहाँ पर आपको यही बोल रही है, अपने होप को मत खो, डीमोटिवेट मत हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ आपकी लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट को हील कर रही हैं। यहाँ पर आप दोबारा से पावर गेन करने वाले हो, ठीक है, रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो, माँ मुझे यहाँ पर बता रही हैं। थैंक यू माँ। प्लीज़ बताएं और क्या जानने की ज़रूरत है स्पाइसेस मीन राशि वालों को। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। जय माँ काली। रिन्यूअल जजमेंट। ओ माय गॉड, जजमेंट का कार्ड। जैसे कि ना आपके लिए अनाउंसमेंट हो रही है इस वक्त में, जिस भी परिस्थितियों से आप अभी डील कर रहे हो, जिन भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को अभी आप झेल रहे हो, उन सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है।
आपके सामने जो है, जो चीज़ें अभी आपको फोगी नज़र आ रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। रिन्यूअल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिकंसिलिएशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। पाइसेस माय डियर, पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है। आपको पता है कि करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज को, पास्ट की सिचुएशंस को, पास्ट के लोगों को जिन्होंने भी आपको दुख तकलीफ दी है, उनको माफ़ कर दो, उनका ग्रज लेकर के मत चलो। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना है, ये आपके खुद के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप उन एनर्जीज़ को, उन सिचुएशंस को, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, वहाँ पर स्टक हो, वो आपके आगे की सिचुएशन को ब्लॉक कर रही है, आगे की ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रही है जो आपकी तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर माँ आपको यही बोल रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपने अंदर एक दया भावना को लाने का, और पुरानी एनर्जीज़ को, पुराने लोगों को जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है, दुख दिया है, प्रॉब्लम्स में लेकर के आए हैं जो ऐसे लोग, उन लोगों को जो है माफ़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे बढ़ने का, एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आ गया है, ओके। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर, द नीड फॉर पेशेंस, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरीज। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर के चिंता मत करो पाइसेस आप, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यहाँ पर माँ इतना ब्लेस कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पे टेंशन वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके फ्यूचर के लिए है ना, वो एक जिसे कहते हैं बीज बोया जा चुका है, अब आपको उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पर आगे मिलने वाले हैं। बस अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अपने अंदर ना थोड़ा सा सब्र लेकर के आओ, ओके। और इस वक्त में बस डिवाइन से जुड़ो और आगे बढ़ो। फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग करनी है, आगे के बारे में सोचना है, पास से बाहर निकल आओ, ठीक है। बिना बात की चिंताओं में मत डूबो, माँ आपको यहाँ पर बोल रही है, ठीक है। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो, किसी तरफ अगर आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हो, तो उसको लेकर के ना पास्ट से कंपेयर मत करो, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट मत हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं नहीं कर पाया था, या चीज़ें उस तरीके से नहीं चली थी, तो क्या अब चलेंगी। तो आपको बोला जा रहा है कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। और यहाँ पर मैं आपको बोल रही हैं कि थोड़ा ना अपने अंदर बैलेंस लेकर आओ। आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना जिसे कहते हैं बोझ लिया हुआ है आपने किसी चीज़ का, या तो आप बहुत देर तक काम करते रहते हो, बहुत हार्ड वर्किंग देखिए क्या कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। अभी आप, ये मैं सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, जो हाउस वाइफ से मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा ना बैलेंस लाओ, अपने लिए भी सोचो, अपने लिए भी वक्त निकालो, ठीक है। अपने आप को भी यहाँ पर आपने देखना है, आप सिर्फ लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में, ठीक है, आपका फैमिली, आपका परिवार होगा, आप उनके लिए भी सोचो, लेकिन आप यहाँ पर आकर के अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको थोड़ा बैलेंस बना करके चलना है, अपने लिए भी आपको समय निकालना है। अगर कोई काम एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है तो वो गलत होता है। तो आपको बोला जा रहा है, माँ कह रही है कि अपने बोझ को ना थोड़ा सा कम करो, थोड़ा डिवाइड करो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हैं इस वक्त ना आपकी हीलिंग चल रही है। जो भी आपको जो भी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया, लोगों ने हर्ट किया, जो भी आपके साथ बुरा वक्त हुआ है, उस वक्त को हील किया जा रहा है। तो बस आपको इस वक्त में उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको पास्ट को, ऐसी सिचुएशंस को, चीज़ों को जो है रिलीज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ना है आपको यहाँ पर, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, यस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने अंदर लोअर वाइब्रेशन से बाहर आइए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होने वाली है। अपने चक्रास पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, चक्रास की चैंटिंग कीजिए, ठीक है।
और आप बस मतलब आप कुछ ऐसा करना, और जो चीज़ें आपको करनी पसंद है ना, ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट होइए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, अपनी इंट्यूशन को आपने यहाँ पर फॉलो करना है, उसको ट्रस्ट करना है बस, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करना, अपने लिए समय निकालना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी ब्यूटी भी बढ़ रही है, इनर और आउटर दोनों की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो कहने का मतलब अपने ऊपर काम करना, अपने लिए समय निकालना, ठीक है, पैम्पर करना अपने आप को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। आपके अंदर एक अलग सी चमक आएगी जब हम इनर वर्क भी करते हैं ना। कहते हैं ना कि जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, इनर वर्क करते हैं, उनके फेस पर अलग ही एक ग्लो होता है, एक चमक होती है, उनका अलग ही एक ऑरा होता है। तो वही बात है कि आपको अपने ऊपर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो पहली बात तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके साथ डोंट वरी, जो भी जहाँ भी जिस सिचुएशन में आपके साथ अन्याय हुआ है ना, माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि आपके साथ वहाँ पर न्याय होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो वक्त आ गया। देखिए जस्टिस का कार्ड निकला ही एग्जैक्टली कहाँ पर है, जजमेंट के नीचे निकला है। तो कहने का मतलब अब वो वक्त आ गया है, अब वो अनाउंसमेंट होने वाली है, अब वो जिसे कहते हैं कि न्याय का वक्त है, अब वो डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। आपने जो लेसन सीखने थे ना, वो अपनी लाइफ में सीख लिए हैं, ठीक है। अब बस आप आगे बढ़ो, बस अपने अंदर बैलेंस बना के रखो, ठीक है। अपने अंदर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे ना आप लोग पाइसेस जैसे कि नीचे से ऊपर उठते हुए दिख रहे हो, आपको कई बारी गिरा गया है नीचे, ठीक है। आप कई बारी गिरे हो, ठीक है। कई बारी टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं, कई बारी आप ऊपर चढ़े फिर नीचे गिरे, बिल्कुल ज़ीरो हो गए। तो कहने का मतलब अब वो टाइम आ गया है अपनी लाइफ में आगे एक न्यू स्टार्ट करने का, अब इन सभी साइकिल को ना ख़त्म करने का, क्योंकि यहाँ पर आप वो लेसन्स जो है सीख चुके हो। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट मिलने वाला है, ब्यूटीफुल रिज़ल्ट का टाइम है अब ये थैंक यू मैम, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ और बताएं कि अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। पाइसेस मीन राशि, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, लवर्स देखिए आपके सामने ही है ना। ओह माय गॉड है, मैं बहुत 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 खुश हूँ आपके लिए, अंदर से खुशी आ रही है पाइसेस मुझे आपके लिए, ब्यूटीफुल बेसिकली देखो इमोशनली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। इमोशनली अभी तक अगर आप बहुत वीक थे ना, इमोशनल डिसीजंस लेते थे, तो अब आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, समझ रहे हो। जो भी चीज़ों में आप स्टक थे, जो भी रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, मैंने आपको बोला ना, वो रिमूव हो रहे हैं आपके लाइफ में। अब आपको आपके परिवार में वो मान सम्मान वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ना कुछ लोगों का जो सूर्य है वो बहुत नीच में चला गया था, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर सूर्य देव की कुछ रेमेडीज़ की हों, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित करना, इवन मैं तो आपको एक बात और बताऊंगी, वैसे तो अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं, तो माय डियर बस आप ना सूर्य देव के सामने जा कर के, मतलब जब सूर्य देव निकले होते हैं, हाथ जोड़ करके, आँखों को बंद करके दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और उनसे बोलिए कि वो आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। आपसे जो भी कोई भूल हुई है, जिस भी बात से वो आपसे नाराज़ हैं, वो आप उनकी माफ़ी मांगते हैं और वो आपको माफ़ करें, ठीक है। तो कहते हैं ना कि डिवाइन, पता है कैसे डिवाइन के साथ कैसे काम किया जाता है, दिल से, ठीक है। वहाँ पर ना आपको शो करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। डेफिनेटली रिचुअल्स कुछ होते हैं, बट इन केस अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो एक होता है ना कि आपके अंदर वो भाव आ रहा है, आप उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, आप दिल से उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तो वो भी इनफ है आपके लिए। तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए,
बस आपको सूर्य देव से थोड़ा कनेक्ट होना है, उनको उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और ख़ासकर जो आपकी फैमिली में जो मेल्स हैं, जो एज में हैं, ठीक है, जैसे आपके पापा हो गए, ठीक है, फादर फिगर हो गए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये काम करोगे ना, रिचुअल्स करोगे, इवन प्रार्थना भी करोगे, तो आप देखोगे आपके उनके साथ रिश्ते जो है वो इम्प्रूव भी होंगे। अगर इम्प्रूव नहीं भी हैं तो ठीक है, उनका आशीर्वाद लीजिए बड़ों का, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर फॉर श्योर ये माँ आपको ना कंफर्म कर रही है माय डियर, एक तो आपका ऑरा बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत डिवाइन होने वाले हो, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप अपने लाइफ पर्पस पर अब आ रहे हो, उसको जीने वाले हो, ठीक है। दूसरा, आप अपने परिवार में तो वो रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं गेन करोगे, अपने रिश्ते में भी करोगे। अगर कोई आपका रिलेशन है किसी के साथ, आपका लव रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पर भी वो आपको जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई करियर पाथ है, वहाँ पर भी आपको वो रिस्पेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंसेस यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पर भी आया ना आपके लिए मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस आपके, ठीक है, आपकी हेल्थ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। और लवर्स का कार्ड तो लिटरली यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर आप अभी तक सिंगल हो ना, तो आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं वो आपके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं वो आपके, ठीक है, जो आपकी सोल जर्नी में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो माय डियर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है। माँ आपको यहाँ पर वो आशीर्वाद आपको दे रही हैं। थैंक यू माँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग सिंगल्स हैं ना, उनके लिए माँ काली यहाँ पर यही बोल रही हैं, रेडी हो जाओ, आपकी तरफ कोई एक ट्रू मतलब सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। वो पर्सन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो अब्रॉड से आए, ठीक है, बहुत दूर से, ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। या फिर वो किसी पानी वाली जगह पर रहते हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनके आसपास कोई रिवर, पॉन्ड या फिर सी मतलब साइट हो उनकी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उनका, ठीक है। या तो उनका खुद का एलिमेंट है या फिर वो किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हो आप अपने बच्चों से? म्यूजिक Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. तो आपको यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से हील कर सकते हो, ठीक है। आप म्यूज़िक से कनेक्ट हो, चाहे तो आप गा रहे हो, ठीक है, गुनगुना रहे हो, या किसी इंस्ट्रूमेंट को आप बजा रहे हो, या फिर सुन रहे हो, ठीक है। म्यूज़िक से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। म्यूज़िक यहाँ पर आपको हील करने में, बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा, आपको पॉजिटिव करने में, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में बहुत मदद करने वाला है। तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होना है, ठीक है। अभी ये म्यूज़िक क्या है, जैसे हम मेडिटेशन म्यूज़िक सुनते हैं ना, उसमें रेन ड्रॉप्स भी होती हैं, पानी की लहरों की आवाज़ होती है। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाटर एलिमेंट क्या है, वो हीलिंग के लिए भी काम होता है, ठीक है। तो आप पानी वाली आवाज़ जो होती है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके माय डियर पाइसेस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो। और मैंने ब्रेसलेट के बारे में आपको बताया ही है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस, सिर्फ 10 फरवरी तक ही ओपन है, ठीक है, एंट्रीज। इसके बाद मैं एंट्री नहीं लूँगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टैरो की क्लासेस को, क्योंकि उसमें सिर्फ टैरो ही नहीं सिखाई जाने वाला है, और भी बहुत चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं जिसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आप अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत चीज़ें ऐड की गई हैं उसमें, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।